इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा। गोरा चेहरा, होठों पर मुस्कान और नजर कातिलाना। एक झलक जो भी देखे इस खूबसूरत चेहरे को बस देखता ही रह जाए। लेकिन इस गोरी सूरत के पीछे छिपा है वो काला राज, जिसे जानने के बाद आप भी हो जाएंगे हैरान। दुनिया में जब फ्रॉड की बात होगी, उस लिस्ट में इस शातिर महिला का नाम पहले नंबर पर होगा। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए हैं, जिसमें लोगों को गुमराह करके लूटा गया हो, उस लिस्ट में OneCoin फ्रॉड को भी शामिल करना होगा। आप ये कतई मत सोचिएगा कि इस फ्रॉड को किसी बहुत शातिर शख्स ने अंजाम दिया होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि दुनिया को हैरत में डाल देने वाले इस लूट कांड को एक बेहद खूबसूरत महिला ने अंजाम दिया था, जिसकी तस्वीर आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं। इस महिला को तब रूप की रानी या क्वीन भी कहा गया। हैरत की बात यह है कि ये लूट डॉलर, पाउंड, यूरो में नहीं हुई थी, बल्कि ये लूट कांड क्रिप्टो करेंसी में हुआ था। तब लोग डिजिटल करेंसी से बहुत कम वाकिफ थे और इसी का फायदा इस खूबसूरत महिला ने तब उठाया। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, खुद को क्रिप्टो करेंसी की महारानी बताने वाली ये महिला बुल्गारिया की रहने वाली है, जिसका नाम रूजा इग्नातोवा है और ये पेशे से डॉक्टर थी। चलिए पहले आपको ये बताते हैं कैसे इस खूबसूरत महिला ने इस करेंसी की शुरुआत की और इसकी खासियत पूरी दुनिया को बताई। रूजा इग्नाटोवा का जन्म 1980 में बुल्गारिया में हुआ। साल 2005 में रूजा ने लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि ली। इसके बाद रूजा मैकिन्जे एंड कंपनी से जुड़ गई। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम शुरू कर दिया। रूजा ने 2014 में OneCoin का निर्माण किया। तब दुनिया में क्रिप्टो की थोड़ी बहुत सुगबुगाहट शुरू हुई। लोग क्रिप्टो के बारे में जानते थे, लेकिन गहराई से नहीं। खरीदारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन बहुत कम। उस वक्त बिटकॉइन का चलन ज्यादा था। देखते ही देखते रूजा का OneCoin करेंसी धमाल मचाने लगा। फिर OneCoin करेंसी बिटकॉइन किलर बन गई। रूजा ने हर जगह OneCoin की खासियत लोगों को बताई। इतना ही नहीं, इस ठगी की दुनिया को तैयार करने वाली रूजा इग्नातोवा खुद को क्रिप्टो करेंसी की महारानी कहा करती थी। रूजा ने बाकायदा लोगों को बताया था कि बिटकॉइन के मुकाबले एक नई क्रिप्टो करेंसी इजाद की गई है। यही नहीं, उन्होंने लोगों को इस करेंसी में लाखों करोड़ों के निवेश करने के लिए भी राजी कर लिया था। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे लूट की बाकायदा स्क्रिप्ट तैयार की गई। रूजा ने पहले दुनिया के इन्वेस्टर्स को न्योता दिया। न्योता देने के साथ पैकेज का ऐलान किया। यह पैकेज था क्रिप्टो करेंसी OneCoin के तहत फायदा उठाने का। OneCoin की कीमत एक वेबसाइट पर दिखाई जाती थी। वेबसाइट पर जनवरी 2015 में OneCoin की कीमत 0.43 पाउंड, फिर 2019 में OneCoin की कीमत 25 पाउंड पर पहुंच गई। यह किसी वास्तविक लेन देन पर आधारित डेटा नहीं था, फिर भी लोग इस क्रिप्टो के दीवाने थे। ऑर्डिनरी डेटाबेस में करेंसी की ओनरशिप मेंटेन होती थी। उस वक्त करेंसी का कोई ब्लॉकचेन या फिर डिजिटल जानकारी नहीं थी। ये एक तरह से पोंजी स्कीम की तरह था, जिसमें क्रिप्टो बेचने वाले लोगों को पैसे भेजे जाते थे। आपको यह बता दें, पोंजी स्कीम उसे कहते हैं जिसमें फ्रॉड कंपनियां कम समय में ज्यादा फायदा देने की बात करती हैं और विश्वास जीतने के बाद बड़ी राशि लेकर गायब हो जाती हैं। अगर यहाँ अमेरिकी एजेंसियों की माने तो देखिए, उनका साफ साफ कहना है OneCoin कंपनी ने दुनिया भर में करीब 30,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड को अंजाम दिया। इससे जुड़े कुछ मामले की सुनवाई अभी भी चल रही है। एक केस में फ्लोरिडा के डेविड पाइक ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। 61 वर्षीय डेविड पाइक ने मैनहट्टन संघीय अदालत में हुई सुनवाई में बैंक धोखाधड़ी की साजिश रचने के आरोप में अपना दोष स्वीकार किया। ये लूटकांड कोई छोटा नहीं, बल्कि इस लूटकांड का शिकार बहुत लोग हुए हैं। इस फ्रॉड को लेकर बीबीसी ने भी बाकायदा अपनी एक रिपोर्ट जारी की और बताया, OneCoin में अगस्त 2014 से मार्च 2017 के बीच 4 अरब यूरो का निवेश किया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि OneCoin में 15 अरब यूरो से ज्यादा का निवेश हुआ होगा। इस बीच क्रिप्टो करेंसी के समर्थक OneCoin के निवेशकों से जुड़ने लगे और उसकी सच्चाई बताने लगे। चलते चलते आपको बताते चले कि रुजा लोगों को लूटने के बाद लापता हो गई है। इस मामले की जांच अब भी जारी है, लेकिन अभी तक रुजा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। कोई कहता है रुजा मर गई है, कोई कहता है वो छिपी हुई है, लेकिन क्रिप्टो क्वीन की सही जानकारी किसी के पास नहीं।